याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई, कहा गया मिलॉर्ड आप लोगों को फिक्स कहा जाता है कि ये सरिया कोर्ट है, ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट है। एक याचिकाकर्ता याचिका लेके पहुंच गया। 142 अनुच्छेद के प्रावधान में कोर्ट को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले के पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक समझे वाले आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आता है। तो तय है प्रोटोकॉल में, इस संविधान का पहला नागरिक हमारा राष्ट्रपति है, दूसरा नागरिक हमारा उपराष्ट्रपति है और तीसरा प्रधानमंत्री है। जज से बड़ा कोई पद होगा वही हम स्वीकार करें। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा दो ही पद होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का, 3 पद। तो क्या इन्हें यही मिलेगा तभी स्वीकार करेंगे? नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत के नए सीजीआई हुए हैं जस्टिस गवई, जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई। उनके नाम में राम भी है, कृष्ण भी है और वो भूषण भी है उन सब चीजों की। जस्टिस रामकृष्ण गवई को कहा गया कि वो देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं, तो वो नाराज हो गए। वैसे उनके चेहरे पर चौवन्या मुस्कान होता है, एक आमतौर पे कहावत होता है कि बड़ा बड़ा मुस्कान है चेहरे पर। गवई साहब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनके चेहरे पर जब भी आपका कोई फ्रेम देखेंगे तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बड़ा मुस्कुराता चेहरा है। लेकिन उन्हें आपत्ति इस बात की लेकर क्यों हुई कि उन्हें दूसरा दलित चीफ जस्टिस ना कहा जाए। वो पहले बौद्ध चीफ जस्टिस है। अब मजहब के आधार पे तो इस देश में आरक्षण, अभी ये विषय इसका नहीं है। उन्हें इस बात का गुस्सा आया कि उन्हें दलित ना कहा जाए, वो बौद्ध हैं। तो चलिए भाई, उन्होंने मान लिया कि वो बौद्ध हैं, लेकिन गिनती यही हो रही है कि वो देश के दूसरे, केजी बालाकृष्णन के बाद दूसरे भूषण गवई जब से चीफ जस्टिस बने हैं उससे पहले से चर्चा में है। अब कटाक्ष में बोल रहे थे या क्या, वो सीजीआई बनने से पहले बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसे भी हमारी साख बड़ा खराब, कार्यपालिका में हस्तक्षेप करते हैं। दरअसल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई, कहा गया मिलॉर्ड आप लोगों को फिक्स कहा जाता है कि ये सरिया कोर्ट है, ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट है। एक याचिकाकर्ता याचिका लेके पहुंच गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की को लेकर के जो हाल के दिनों में एक नैरेटिव बना है, ये शरिया कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सोशल मीडिया पर चलता है। ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेकर कोई पहुंच गया तो भाई साहब कहने लगे सीजीआई साहब कि भाई हम तो ऐसे ही, हमारी साख खराब हो गई है, हमें लोग कहते हैं कि भाई हम सरकार में हस्तक्षेप करते हैं। अब ये कटाक्ष था या स्वीकार कर रहे थे ये समझना मुश्किल है, लेकिन चीफ जस्टिस की शपथ लेने से पहले वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि संसद सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम तो संविधान है। यदि सुप्रीम संविधान है तो फिर दोनों टकराएगा, और सुप्रीम संविधान है तो बहस इस बात की होगी फिर संसद द्वारा बनाए गए कानून तो संविधान का हिस्सा बन जाता है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है और संसद द्वारा बनाया गया कानून ही संविधान बन जाता है, संविधान का हिस्सा बन जाता है ना। तो जब संविधान बनाने का अधिकार संसद के पास है और उसका बनाया संविधान जो कानून है वो संविधान का हिस्सा बन जाता है संशोधन होकर के, तो फिर जब संविधान का हिस्सा बन गया तो फिर आप कॉलेजियम सिस्टम जो संविधान का हिस्सा बन गया उसे जूते के तले रौंद कैसे दिए? और आपके द्वारा बनाए गए, जूते के द्वारा रौंदे गए चीज को सरकार उठा करके डस्टबिन में फेंक देती है। आपने संसद द्वारा पास कानून को जूते के अंदर जितना रौंदा उसे उठाकर सरकार ने डस्टबिन में फेंक दिया। सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम पर सरकार की चुप्पी रही, अब तक उसे सरकार ने नहीं छेड़ा है। तो क्या आपको अवसर दिया जा रहा है? दरअसल
हाल के दिनों में ये मामला एक और आया कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए। का इसका जवाब आप हमें दीजिए, क्योंकि कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है कि राष्ट्रपति कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेती। सुप्रीम कोर्ट का काम सलाह देना ही सिर्फ है, उसे अनुमति, उसे पालन करे या ना करे इससे मायने नहीं रखता। लेकिन अभी मैं 2-3 चीजें आपको जरा दिखा रहा हूं। गवई साहब गए थे संडे को मुंबई, महाराष्ट्र के हैं, मराठी बाबू हैं, तो गवई साहब सीजीआई गवई एक कार्यक्रम में गए थे। उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक कार्यक्रम था जिसमें गए, तो एयरपोर्ट पर इनको लेने के लिए कोई नहीं आया, न सरकार के सचिव आए, न डीजीपी आए, न कमिश्नर आए। तो बहुत गुस्सा हो गया। प्रोटोकॉल तोड़ने पर मुख्य न्यायाधीश गवई नाराज हो गए और गवई साहब ने कहा कि 14 शपथ लेने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचा। वहां महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह था। गवई ने समारोह में कहा कि मैं जब यहां पहुंचा तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त मौजूद नहीं थे। सबका मौजूद होना था, चूंकि भाई अगर वे नहीं आना चाहते थे तो उन्हें सोचना चाहिए था कि मेरे शपथ ग्रहण के बाद पहली बार यहां पहुंचने पर ऐसा करना सही रहेगा या नहीं। धमकी मिल रही है महाराष्ट्र सरकार को। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले गवई ने कहा यह संस्था के अन्य संगठनों का न्यायपालिका के प्रति सम्मान का सवाल है। सीजीआई ने कहा कि वह ऐसी छोटी मोटी चीजों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन उन्हें इसका जिक्र करने की जरूरत महसूस हुई। जब खुद ही कह रहे हैं कि छोटी मोटी चीजें हैं तो गुस्सा काहे हो रहे हैं सीजीआई? अब बड़े हैं तो धैर्य रखना चाहिए था, ये खुद ब खुद पॉलिटिकल इश्यू हो जाना चाहिए था। अनुच्छेद 142 का जिक्र किया, भैया हमको इसके मुताबिक हमको सम्मान मिलना चाहिए था, हम गुस्सा गए हैं। 142 अनुच्छेद के प्रावधान में कोर्ट को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले के पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक समझे वाले आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब एक तरह की चेतावनी दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सुपर पावर है, तो कहीं पर भी कोर्ट लगाकर किसी भी मामले में किसी को भी निपटा सकता है। तो गवई साहब ने अपने गुस्सा का जबरदस्त एहसास करा दिया। जस्टिस बीआर गवई को आजकल कई मामलों में गुस्सा आ रहा है। गुस्सा उनको इस बात को के लेकर के भी आया कि उनकी सहयोगी जज जस्टिस बेला त्रिवेदी जब रिटायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हें सम्मानजनक विदाई नहीं दी। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उस गुस्से का क्या, जिस गुस्से का कोई असर ही ना होता हो। आप गुस्सा दिखा रहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जो है वो आपके सामने मौजूद है, बार एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट आपके सामने मौजूद है। आप उसका तो भजन गा रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं भाई साहब, आप सिब्बल साहब आप कमाल हो भाई साहब, बहुत अच्छे हो सिब्बल साहब, आपके डिप्टी उपाध्यक्ष भी बहुत अच्छे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पर गुस्सा आप जाहिर कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट वहां खड़ा है, उसकी तो भजन गा रहे हो आप। ये गजब का गुस्सा है। आखिर जस्टिस बेला त्रिवेदी को क्यों नहीं दिया गया फेयरवेल? सवाल। सीजीआई गवई भी काफी नाराज हो गए, गजबे नाराज हो गए सीजीआई गवई। 4:30 बजे जो है पारंपरिक रूप से, मैंने दो शो किए इस पे, 4:30 बजे शाम में पारंपरिक रूप से जिस जज का अंतिम कार्यकाल दिवस होता है उस दिन उसका फेयरवेल होता है। अब जस्टिस बेला त्रिवेदी को तो रिटायरमेंट 9 तारीख का है, कायदे से अभी रिटायर नहीं हुई है, लेकिन उनका आखिरी कार्यकाल जो है वो खत्म हो चुका था, क्योंकि 16 तारीख के बाद वो आएंगी नहीं। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि गर्मी की छुट्टी भी सुप्रीम कोर्ट की आ रही है और उन्हें विदेश जाना था अपने परिवार के पास, तो उन्होंने कहा कि हमने रिटायरमेंट, आज ही मेरा आखिरी कार्यकाल है। अब 4:30 बजे पारंपरिक रूप से दशकों से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का बार एसोसिएशन विदाई समारोह करता है। बेला त्रिवेदी का नहीं किया क्योंकि बेला त्रिवेदी बहुत ईमानदार, बहुत सख्त वकील रही और वह जज नहीं, बहुत सख्त, और वकीलों से उनकी टकराहट रही क्योंकि वो फिक्सर्स वकील की बाट लगा दिया करते थे। ऐसे वकील जो खेला करते थे, कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे, अपने जगह किसी और को भेज दिया, ऐसा खेल करने वाले को वो नाथ देती थी। और फिर जब कोई सिब्बल सिंह भी पैरवी के लिए आता था तो इनकी पैरवी भी नहीं सुनते, मतलब दलाली उनको स्वीकार नहीं था।
कोई वकील आकर के सेटिंग गेटिंग करने के लिए, चलो तुम्हारा सेटिंग करा देंगे जज से, तुमसे जज नाराज हो गई है, फलाना वकील से जज साहब नाराज हो गए हैं, तो चलो हम सेटिंग कर देंगे, हम बीच का दलाली खा लेंगे। इस तरह के वकीलों को बेला त्रिवेदी पसंद नहीं करते, तो वही सबके सब नाराज हो गए। अब सवाल यह है कि बार एसोसिएशन ने उन्हें यदि विदाई नहीं दिया तो ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं है, इसे अपमानजनक इशू तो आप बना दिए। जस्टिस रंग बेलत यदि गवाही ने यदि इसे मुद्दा नहीं बनाया होता, नहीं दिया ठीक है भाई, हम सम्मान करना मेरा काम है, हमें यदि मन नहीं करेगा हम आपका सम्मान नहीं करेंगे, कोई बलपूर्वक तो है नहीं। अब वकीलों को लगा कि ये जज सम्मान लायक नहीं है, बेईमान जजों को सम्मान किया जाना चाहिए। अब यदि वकीलों को लगा कि नहीं, बेईमान जिसके घर में नोटों की गड्डियां जलाई जाएगी उसका सम्मान किया जाना चाहिए, जो तीस्ता सी तलवारों को मौज दिला दे रूटीन्स के बाहर हट करके, उसको जो फ्रॉडों को, जो माफियाओं का फायदा पहुंचाए, जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमदों को मौज दिलाए, वैसे जजों को हम सम्मान करेंगे। ये इच्छा है, मेरी इच्छा है ना कि मैं माफियाओं का सम्मान करूंगा, मैं बेईमानों का सम्मान करूंगा और ईमानदार लोगों को मैं लतियाऊंगा, मुझे पसंद नहीं आएगा, तो ये मेरा निजी मामला होगा। अब किसी को ये लगता है कि नहीं भाई हम बेईमान जज का हम सम्मान करेंगे और ईमानदार जजों को अपमानित करेंगे, तो उसका निजी मामला है। आपको इस पे गुस्सा है तो गुस्सा तो सिब्बल पे आना चाहिए था, क्योंकि भाई अध्यक्ष वही है। सिब्बल से कहना चाहिए कि भाई बार एसोसिएशन का आप प्रेसिडेंट हो, आपकी उपाध्यक्ष भी सामने है, लेकिन गुस्सा आपको सिब्बल पर नहीं आ रहा है, क्योंकि सिब्बल पर गुस्सा आने के लिए गट्स चाहिए भाई साहब, क्योंकि सिब्बल पर गुस्सा करेंगे आप तो समझ जाइए क्या हो जाएगा। तो गुस्सा इनको आया लेकिन सिब्बल पे नहीं आया। जस्टिस बेला त्रिवेदी विदाई न देने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की आलोचना, सीजीआई गवई ने जताई सार्वजनिक आपत्ति। गजबे गजबे आपत्ति है, गजब गजब गुस्सा है, यही गुस्सा कायम रहना चाहिए भाई साहब। संविधान सर्वोच्च ना कि न्यायपालिका कार्यपालिका पर बोले जस्टिस गवई। अब ये भी एक गुस्सा है कि संविधान सर्वोच्च होता है, न्यायपालिका या कार्यपालिका नहीं। भाई हम न्यायपालिका और कार्यपालिका में भी तो तय करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बड़ा है या भारत का राष्ट्रपति बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बड़ा है या भारत का प्रधानमंत्री बड़ा है? जो प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री आते हैं, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आता है। तो तय है प्रोटोकॉल में कि संविधान का पहला नागरिक हमारा राष्ट्रपति है, दूसरा नागरिक हमारा उपराष्ट्रपति है और तीसरा प्रधानमंत्री है, उसके बाद सीजीआई आते हैं। तो सवाल यह है कि जब ये चीजें क्लियर है, इसका मतलब तो तय है। संसद कानून बनाता है, कानून की समीक्षा करने का अधिकार आपका है, कानून बनाने का नहीं है। और संसद जो कानून बनाता है वो कानून संविधान का हिस्सा हो जाता है। तो सवाल यह है कि सीजीआई ये बार बार कह करके किसे चेतावनी दे रहे कि संविधान सर्वोच्च है, ना कि न्यायपालिका या कार्यपालिका। यदि न्यायपालिका या कार्यपालिका में कोई प्रधान नहीं है तो संसद द्वारा पास कानून को जब न्यायपालिका रौंद देगा तो फिर क्या होगा? और न्यायपालिका द्वारा दिए गए आदेश को संसद यदि रौंद दे तो क्या होगा? तो फिर कौन प्रधान? सुप्रीम कोर्ट साबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार ने जूते के तले रौंद दिया उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया, तो प्रधान कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने के जजों को पारी से पहले प्रमोशन के लिए रौंद दिया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी को मन किया तो एन राय को बना दिया चीफ जस्टिस। चार सीनियर जज जो है घास छीलते रह गए, रिटायर हो गए। इंदिरा गांधी को मन किया, चंद्रचूड़ के बाबूजी को बना दिया चीफ जस्टिस, बन गए और पसंद नहीं आई, ईमानदार थे जस्टिस एचआर खन्ना, तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा कौन हुआ? संसद तो छोड़िए, कार्यपालिका बड़ी हो गई। तो देश की जनता को क्लियर करना पड़ेगा कि कहावत है कि गरीब की मोगी सबकी भौजाई, गांव में कहावत है, मतलब गरीब की पत्नी यदि है तो आप उसका मजाक उड़ा दीजिए। तो इंदिरा गांधी के सामने तो कुछ नहीं चलता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने में पिछले 11 साल से फिक्सर्स के बल पे ताकत दिखाया जा रहा है और पार्लियामेंट के अंदर सरकार को ये कहना पड़ता है कि अदालत के अंदर क्या चल रहा है आप तो जानते ही हैं। तो सवाल यह है कि भारत के राष्ट्रपति तो कम से कम बड़े हैं, क्या भारत के राष्ट्रपति से भी सब सुप्रीम कोर्ट का जज बड़ा है? चीफ जस्टिस तो छोड़ दीजिए,
सुप्रीम कोर्ट का जज बना भारत के राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति को कतई सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो ये क्या साबित किया कि कौन बड़ा है? किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज ने भारत के राष्ट्रपति को आदेश दे दिया? नया कानून बनाने का अधिकार तो संसद को है, आपने कानून बना दिया। तो क्या इस दौर में एक चेतावनी भारत के राष्ट्रपति को है, भारत के संविधान को है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? सरकार जिस दिन कह देगी मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, तो क्या होगा? इंदिरा गांधी के मूड में यदि मोदी सरकार आ जाए कि जाओ नहीं मानता, जैसे इंदिरा गांधी कहते थे जाओ नहीं मानता, 4 सीनियर जज को छोड़ करके एन राय को फोन किया कि तुम्हें चीफ जस्टिस बनना है या नहीं बनना है, 3 घंटे के अंदर बताओ। इंदिरा गांधी की सरकार ने जस्टिस एन राय को बोला कि 3 घंटे तुम्हारे पास हैं, सीजीआई बनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे 3 सीनियर जज को हम नहीं बनने देना चाह रहे हैं, क्योंकि उन तीनों ने हमारे खिलाफ आदेश जारी किया है। एन राय ने स्वीकार कर लिया, बाद में कहा कि मैं यदि नहीं मानता तो कोई और मान लेता। जुडिशियरी में थूका जाता है एन राय के नाम पर, तो उसने अपने ब्रदर जजों के साथ ऐसा किया। उसके बाद जस्टिस एच.आर. खन्ना, जो संजीव खन्ना के चाचा जी थे, उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। तो बड़ा कौन? तो दरअसल 11 साल से इस देश में प्रधानमंत्री मोदी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका ने ठोकर मारने का तय कर लिया है। इस बीच भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से किए, राय मांगे। ये राय भी एक तरह का एक नरेशन है कि आपने जो भारत के राष्ट्रपति को आदेश दिया क्या सही है वो? अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है, क्या राय देता है, ये दिलचस्प है। लेकिन ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो बार बार इंडिकेट कर रहा है कि संविधान बड़ा होता है न्यायपालिका या कार्यपालिका या संसद नहीं, सीधे संसद से बड़ा खुद को साबित कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या टकराव लगातार बढ़ेगा? 6 महीने ही हैं मात्र अभी गवई साहब के पास, और गवई साहब बार बार सीजीआई होकर भी पॉलिटिकल बयान कई बार देते हैं, कहते हैं कि वो जय भीम बोलते हैं और B.R. अंबेडकर का नाम लेते हैं। उनके पिताजी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा कुछ नहीं होता कि हम उसको पद को स्वीकार कर लें। जो सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा कोई पद होगा वही हम स्वीकार करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा 2 ही पद होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का, 3 पद। तो क्या इन्हें यही मिलेगा तभी स्वीकार करेंगे, या गवई साहब ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे, और यदि वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो हिला जाएंगे, क्योंकि जो दलित राजनीति करेंगे बुद्धों की, लेकिन दलित राजनीति तो पहले ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो दलित नहीं है, बौद्ध हैं। तो इस देश में मजहब के आधार पे, जाति पर आधार पे वोट देने वाला बौद्ध होने पर के नाम पर कितना वोट देगा उन्हें? या फिर जो वो बार बार कहते हैं कि उनके पिता कांग्रेस के एहसान पर, सोनिया गांधी के एहसान पर कई राज्यों के राज्यपाल रहे। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान उनके पिता कई राज्यों के राज्यपाल रहे। मनमोहन सिंह का मतलब, मनमोहन सिंह की तो माई बाप सोनिया गांधी थी। मनमोहन सिंह तो एक पपेट थे, ये पूरे दुनिया जानती कि मनमोहन सिंह एक कार्टून थे, जो रोबोट थे, जो सोनिया गांधी के आदेश पे चलते। तो तस्वीरें भी रोबोट वाला उनका कई सारा आता है कि सोनिया गांधी क्रॉस कर जाती है, वो यूं यूं करते रह जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या था उस दौर में दुनिया जानती है। तो मनमोहन सिंह ने उन्हें नहीं बनाया होगा, उन्हें, उनके पिताजी को तो राज्यपाल चीफ जस्टिस सोनिया गांधी ने बनाया होगा, उन्होंने तय किया होगा। यही वजह है कि राहुल गांधी के मामले में उन्होंने अपना नाम वापस करने की बात कही। सिंघवी और सिब्बलों से पूछा कि वापस करें, मैं नहीं लड़ना चाहता, ये केस सुनना नहीं चाहता हूं, क्या आपको क्या राय है? तो क्यों वकील कहेंगे कि भैया नहीं नहीं मेरी राय है कि नहीं नहीं आप निष्पक्ष नहीं हैं। लोगों ने कहा कि भाई सुनिए आप, सॉलिसिटर ने भी कह दिया कि नहीं माय लॉर्ड आप ही सुनिए, तो सुना उन्होंने, और राहुल गांधी को ऐसी मौज दिलाई कि इतिहास में आज तक का रिकॉर्ड संभवतः नहीं है कि किसी को सजा पर रोक लग जाती है, दोष सिद्धि पर भी रोक लग जाए। ये गवई साहब का फैसला था। तो ऐसे में सवाल यह है कि गुस्सा तो गवई साहब को बहुत आता है, सीजीआई है, गुस्सा आना भी चाहिए, लेकिन गुस्सा का अमल कितना होता है, वो सिर्फ मोदी पर होता है या कहीं और भी होता है, सिब्बलों पे भी होता है। दरअसल एक और मामला अभी आया है
और वो मामला आते ही स्वीकार कर लिया गया है। संजीव खन्ना के समय में तो ऐसा नहीं होता था। अब वो मामला क्या है? आजकल देशद्रोह के जैसे मामले में कुछ कमेंट्स करना, सोशल मीडिया पर बोलना एक अपराध का एक बड़ा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहा था एक प्रोफेसर, उसका मजाक उड़ा रहा था ऑपरेशन सिंदूर का। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कपिल सिब्बल। अब चूंकि सिब्बल आ गए फिर इस मामले में, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने पर सहमत हो गया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। उन्हें देशभक्ति वाले बयान के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई सिब्बल साहब आप आए हैं तो सुनेंगे ही सुनेंगे। अब सिब्बल यदि कोई याचिका लेकर आ जाएंगे तो सुनेंगे ही सुनेंगे। यहाँ ये भी याचिका भाई, इतनी सारी याचिका है, गुस्सा यहां भी आना चाहिए था, इतनी सारी याचिका है आप ले आते हैं, तुरंत कैसे सुनेंगे? सिब्बल ने कहा तुरंत सुनिए, कहा ठीक है कल सुन लेते हैं। तो अब ये गुस्सा सरकार के ऊपर कितना भारी पड़ जाएगा और किसके ऊपर कितना लाभदायक होगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह से कार्यपालिका और न्यायपालिका की टकराहट बढ़ी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की साख हाल के दिनों में प्रभावित हुई है, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में, जस्टिस चंद्रचूड़ के मामले में, अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो बेंच बनाई, फैसला तो गवई साहब के बेंच से ही आया था जस्टिस तिस्ता सितलवार के मामले में। तो तिस्ता सितलवार के मामले में, कश्मीर में चुनाव कराए जाने के मामले में से लेकर कई तरह के मामले पर अब सवाल उठ रहे हैं। देखना दिलचस्प ये है इस सिब्बल वाले मामले में, सिब्बल जो याचिका आया है प्रोफेसर, एक मुस्लिम प्रोफेसर ने जो ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया, उस पर अब सीजीआई का गुस्सा कितना होता है, नरेंद्र मोदी का गला कितना दबाते हैं, सरकार का गला कितना दबाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि गुस्सा तो आता है।